जब राज्य सरकार के द्वारा दोबारा सर्वे किया गया तो एक तरह से उस समय तो जो साधन था वो एक तरह से पूरा कागज यानी रजिस्टर के रूप में सारा कुछ होता था, और सारा कुछ जो एक तरह से पेपर पे वो कागज पे मेंशन होके दस्तावेज को तैयार करना, फिर दस्तावेज को बनाना, और ठीक है उसमें जो भी मशीन का यूज होता था, लेकिन सारा कुछ एक तरह से नोटबुक के रूप से सारा काम होता था। कि उस समय ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म था नहीं कि आप रिकॉर्ड को रख दिए और ना रिकॉर्ड फटेगा ना हटेगा। अब यहाँ पे दूसरी बात है कि लोगों को जानकारी भी जो है ऐसा कोई कम्युनिकेशन था नहीं कि लोग तुरंत न्यूज़पेपर पढ़ लिए, टीवी देख लिए, आज मोबाइल फ़ोन पे सारा न्यूज़ सुन लिए, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। रेडियो ओपन हुआ, सिग्नल में वो बात बोला गया, बहुत लोगों ने सुना, बहुत लोगों ने नहीं सुना। तो इसमें अपने पूर्वज की गलती ना दें, मैं इतना ही कहूँगा कि इसमें आप अपने पूर्वज की गलती नहीं दें। उसमें जो गलती है वो संसाधनों की कमी है, और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो जागरूक थे उससे संबंधित, तो वहाँ उन्होंने अपना एक तरह से बुद्धि का प्रयोग किया, या उसको छल करना बोले या मिस्टेक से हो गया, जो भी कारण रहा होगा। लेकिन बहुत सारे समस्या उत्पन्न हुए। किसी का खतियान जो है किसी दूसरे के नाम पे चला गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है, जमीन इनके पास है, खतियान दूसरे के नाम से है। किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा हुआ कि नाम जो है बड़े भाई का ही आ गया है और कोई भाई का नाम ही नहीं आया, ठीक है, छोटे भाई को पता नहीं, बाद में पता चला तो परिवार का ही बात है, सबको शेयर मिला। लेकिन अभी आने वाले जनरेशन में वो जो है बड़े भाई के बच्चे सोचेंगे ये तो हमारे दादा के नाम से है, ये तो हमारे पिता के नाम से है, तो हम क्यों दें उनको हिस्सा। तो लड़ाई उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसा त्रुटि जो है, बहुत सारा का जमीन छूट गया जो पूरा चढ़ा ही नहीं गया। तो ऐसे तमाम गड़बड़ी है। और लेकिन हम आपको बता दें कि उस समय इसका सुधार का भी नियम निकाला गया था, लेकिन लोगों में हम क्या बोले कि उतनी बड़ी संसाधन की कमी है। उसमें आप अगर अपने पूर्वज का दोष देंगे तो सबसे ये दुखद वाली बात है, उसमें संसाधन की कमी वहां पे बोल सकते हैं। इसलिए कि लोगों आज आपके पास जो है अगर न्यू सर्वे किया भी जाता है तो आप इतने एक्टिव हैं कि आप उसको अच्छे से देख सकते हैं कि आपके संपत्ति में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ। इसलिए कि जो भी हो रहा है अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए एक सवाल है, देखते हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे परदादा के नाम से खतियान है जिसका 2 बेटा था, एक मेरे दादाजी और एक दादाजी के भाई, मगर खतियान में मेरे दादाजी के बड़े भाई का नाम चढ़ गया है, मगर मेरे दादाजी का नाम नहीं है, तो उनका नाम कैसे चढ़ेगा। देखिए अब चढ़ेगा, देखिए अभी फिलहाल आपको पुराना जो खतियान है वो आपको निकाल लेना पड़ेगा, एक वंशावली आप तैयार कर लेंगे। और देखिए अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो हाँ, अगर आपको उनसे कोई आपत्ति नहीं है, आपको शेयर मिला, आपके नाम से संपत्ति अलग हो गया है, आपके नाम से जो है एक तरह से जमाबंदी भी कायम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो उनके नाम में जो गड़बड़ी के चलते आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो सुधार के लिए आप सिविल न्यायालय में टाइटल सूट कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसका सुधार करवा सकते हैं। इनका सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कि नमस्कार सर, मेरा जो जमीन है वह 3 मालिक का है, तीनों ने हमें लिख दिया है और जो दूसरा पार्टी है उनको एक मालिक ने लिखा है, वो सभी जमीन जो है नकली पर्चा बनवा लिया है। अब हमको बोल रहा है कि तुम्हारा कुछ नहीं है, हमें बताएं क्या करना चाहिए। देखिए अगर पर्चा का जो है एक तरह से पर्चा के आधार पर अगर उनका रसीद नहीं कटा है, ठीक है, तो पर्चा को आप जो तरह से आप रद्द करवा सकते हैं। अगर आपको आज जमीन रजिस्ट्री है तो आप फिलहाल अगर मान लेते हैं दखल भी आपका है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दखल आपका नहीं है, दूसरे व्यक्ति का दखल है, तो दखल के लिए अगर कोई ऐसा है तो सबसे पहला काम तो आप जमीन खरीदे हैं तो सीओ और थाना प्रभारी को आवेदन कर दें। उसके अलावा जो है ऊपर आप अगर वो समस्या उत्पन्न करता है तो आप चाहें तो एसडीओ एसडीएम के पास भी केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी कोई मामला का निपटारा नहीं होता तब आप सिविल न्यायालय जा सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर। आपको बता दें कि अगर गलत तरीके से पर्चा कोई बनवा लिया है और जमीन मालिक अगर चाहे, ठीक है, तो उस केस में जिला अधिकारी से अगर मान लेते हैं सही तरीके से भी बनवा ले, वो तो गलत ही है,
उसका रिकॉर्ड जाके चेक कर लें कार्यालय में। अगर वो नहीं है वो तो तब तो उसका ऐसे भी कोई मान नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से भी बनवा लिया तब जिला अधिकारी के पास से जाके उसको रद्द करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो जो है यहाँ पे जो आपकी जमीन है वो आपके दखल में है और किसी उसको जो है तुरंत जबरन कब्जा करके पर्चा बना लिया है, इसलिए कि पर्चा बनाने के भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं। सवाल है कि सर मैं सूरज, हम 5 भाई हैं और हम लोग का जो है यहाँ पे पैतृक जमीन का बंटवारा हो चुका है, जिसमें भाई लोग अपने अपने घर बनवाया है, जिसमें जो है यहाँ पे मझले भाई अपना हिस्सा में घर बनवाने के बाद मेरे हिस्सा में भी घर बना लिया है, अवैध कब्जा कर लिया। देखिए अगर आपका हिस्सा में घर बना लिया है ना, तो सबसे पहले आप तो घर अगर बन चुका है तो आप सीधा टाइटल शूट कर दें, ये सबसे बेहतर विकल्प है। कहे कि वो आपके हिस्से में भी घर बनवा लिया है, आपसे भी एक्शन लेना चाहिए, कोर्ट से ही एक्शन लेना सही रहेगा कि अब उसको तोड़ने का आदेश आपको कोर्ट से ही मिलेगा। सवाल है कि 2 बेटों में से एक अगर मर जाता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिस बहू का जो है पति मर जाता है तो उसको है ना, और उसके बच्चों को कुछ नहीं मिलता है, बेटियों को जो है बराबर मिलता है, ऐसा क्यों? नहीं, किसको ये आपको कैसे कह दिया कि जो जिनका पति का देहांत हो जाता है तो पति का जो भी संपत्ति होता है, पति का जितना भी संपत्ति होता है उसमें उसका उनके जो बच्चे हैं उनका भी अधिकार होगा, उनकी जो पत्नी है उनका अधिकार होगा। पहला उत्तराधिकारी है पत्नी। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो बहन को तो बिल्कुल बराबर मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरह से अगर किसी का पति मर जाता है तो उसके पत्नी और बच्चे को हिस्सा नहीं मिलता। जो बेटा जिंदा है उसको सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मिलती है। जब बहू सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है तो उसका पति मर जाता है तो उसको उसके बच्चों को घर से निकाल देते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए वो निकाल देते हैं, उसका जो भी कारण है वो आप ऐसी मानसिकता के अगर लोग हैं वो अलग बात है। लोग मान लेते हैं हर यहाँ पे एक जो है आज कोई वकील बने हुए हैं वही व्यक्ति हैं। इस देश में आप जो जितने लोग देख रहे हैं ना, उसी में से कोई एक वकील है तो कोई जज है और कोई वही व्यक्ति है जो कि वहां पे कटघरे में खड़ा है जिसको सजा सुनाना है। तो अगर कोई वो एक तरह से ऐसा हैवानियत वाली बात कोई करता है सिर्फ संपत्ति के लालच में, तो वो यहां पे ये तो गलत है ही। लेकिन आपकी जो संपत्ति है, आपके पति की जो संपत्ति है, तो पति का जो भी शेयर होगा उनके बच्चों का शेयर होगा। आप कानूनी रूप से अपना हक ले सकते हैं। मैंने एक सबसे बड़ी बात यही है कि लोग उस कानून को नहीं समझते हैं कि आखिर उनको करना क्या चाहिए। अगर उसको समझ लेंगे तो आपको वो रास्ता दिखेगा कि किस रास्ते पे आपको चलना है और आपको करना क्या है। सवाल है कि सर मेरे परदादा की जमीन जो कि 1929 के केवाला में 7 नंबर है, जिसे 15 डिसमिल जमीन है, परंतु जब है ना यहाँ पे बंदी बनाई है तो यहाँ पे केवल 2 खेसरा नंबर दिया है, जिसमें 3 डिसमिल जो है बाकी की जमीन दूसरे के नाम पर है। कैसे चढ़ गया उसे वापस जो है यहाँ पे देखिए दूसरे के नाम से कैसे चढ़ गया है, क्या उसमें किया गया, ये बात आपको कर्मचारी जो है पटवारी जो राजस्व के हैं वही बता सकते हैं। ठीक है, आप उनसे मिलिए एक बार कि किस तरीके से उस व्यक्ति के नाम पे वो संपत्ति गया है ना। अगर उसके नाम से रसीद कट रहा है तो उसका क्या आधार है, वो एक बार रजिस्टर को वेरीफाई कर ले। लेकिन अगर आपके पास पुख्ते सबूत हैं उसको हटाने का तो नियम है ही, लेकिन सबसे पहले आपको पता कर लेना चाहिए कि क्या क्या ये कैसे आया। तो कैसे वो जो जिनके नाम से चढ़ाया गया, ठीक है, उसके नाम पे अगर अभी संपत्ति शो हो रहा है तो एक बार जाके आप राजस्व के कर्मचारी से जरूर बात आपको करना चाहिए। सवाल है कि 2007 में जमीन बेच दिया था और जमीन लेने वाला ने वहां लिख के दिया था कि नौकरी मिलेगा वहां पे, उसके बाद जो है पर कुछ भी नहीं मिल रहा है 2021 में और हटने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें? ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो धोखा देने वाली बात हो गई
और अगर कोई ऐसा किया है और आपके पास जो है उसके सबूत हैं, तो इसकी शिकायत आपको एक तरह से करनी चाहिए प्रशासन के पास, थाने में करें, उस पर आपको एफआईआर जो है वो दर्ज कराने चाहिए। एक तरह से ये नौकरी मिलेगी, उसमें ज़मीन लेना, ये सब तो धोखा देने वाली बात हो गई ना। तो अगर ऐसा कोई करता है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, उसके ऊपर आपको एफआईआर कराना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा कोई धोखा दिया है तो अगर उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे, पहला काम तो आपको एफआईआर कर देना चाहिए और एक तरह से मजिस्ट्रेट के पास भी आपको आवेदन देना चाहिए इससे संबंधित की, और उस वहाँ पे केस भी फाइल कर देना चाहिए ताकि उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई किया जा सके। और अगर वह ऐसा धोखा किया है, वो प्रूफ होता है, तो हो सकता है कि आपको संपत्ति वापस भी दिया जाए, अगर आप ऐसा प्रूफ करने में सफल हो जाते हैं तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।